नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार बैंकिंग की क्लास में आपकी गणित को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुबह 9 बजे आपके सामने हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन, मोस्ट वेलकम। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सुबह 9 बजे, देखिए आपको सबसे बड़ी बात तो जहाँ पर जो भी आते हैं उनको सुबह 9 बजे हमारे साथ आपको जुड़ना है। देखिए जितने भी भाई बंधु सखा मित्र जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं पूरे भारत में, उनको अगर मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स लाना है, किसमें? प्री में, और मेन में इतने मार्क्स लाना है कि आपका 101% सिलेक्शन हो जाए, भले वो बैंकिंग की क्लरिकल एग्जाम हो, ऑफिसर की एग्जाम हो, उसके लिए पूरे में से पूरे नंबर दिलाने की गारंटी हमारी। ठीक है, तो सुबह 9 बजे आपको चलती है 9 टेबलेट्स वाली एक क्लास चलती है। 9 टेबलेट्स का मतलब होता है कि आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, और ये 9 टेबलेट्स कोई भी खा सकता है साहब, जरूरी नहीं। मतलब बादाम केवल उसी को नहीं खाना है जिसको अपनी स्मृति बढ़ाना है, अपनी मेमोरी बढ़ाना है। बादाम वो भी खा सकता है जिसकी स्मृति ऑलरेडी बड़ी हुई है। ठीक है, बादाम वो भी खा सकता है जिसको स्मृति रिलेटेड कोई काम नहीं करना। मतलब ये 9 टेबलेट्स कोई भी एग्जाम वाला पढ़ सकता है, उसके लिए ऑलवेज 101% हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट होता है। उसके बाद हम 9:30 पे आपको एक मॉक टेस्ट देंगे। कल भी दिया था हमने, ध्यान रखिएगा, कल भी दिया था। मॉक टेस्ट देंगे। उस मॉक टेस्ट में आपको कितने नंबर का, ये आपके 10 क्वेश्चन या 15 टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे जिसका समय रहेगा। ये मॉक टेस्ट रहेगा आपको मैथ्स बाय मुकेश परिहार पे। मैथ्स बाय मुकेश परिहार एक ऐप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस ऐप की लिंक से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां पर आपको 9:30 बजे रोजाना जो मैं क्लास पढ़ाऊंगा 10 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे क्लास लगेगी जिसमें रहेगा मैथ्स की क्लास। मैथ्स की क्लास मतलब बैंक में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ दिया। अभी हम न्यूमेरिकल को कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि 9 टेबलेट्स पढ़ ली, 9 टेबलेट्स के बाद जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम, 10-10 क्वेश्चन तक पूछा जाता है। तो ये आपको उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मॉक टेस्ट देना है, और उसी मॉक टेस्ट का वीडियो आपको सुबह 10 बजे मिल जाएगा। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी कि यार मैं किस प्रकार से क्वेश्चन। तो ये 9 से लगाकर आप 11 बजे तक का जो रहेगा सेशन, हो सकता है इसमें एक क्लास और जोड़ दें हम मैथ्स के लिए, तो आपका ये मैथ्स बिल्कुल एकदम पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हो? तो आज हमारा जो यहाँ पे सुबह 9 बजे की क्लास में 1 से लगाकर 100 तक के वर्ग को विजुअलाइजेशन मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए कुल मकसद तो हमारा यह है कि आपको 1 से लगाकर 100 तक के वर्ग पक्के याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज हमारा जो सेशन है उसी पे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस सेशन में यानी कल के सेशन में मैं 61 से लगाकर 90 तक के वर्ग को विजुअलाइज किया था। ठीक है, आज हम 1 से लगाकर 100 तक की इस पूरी क्लास में केवल वर्ग को पढ़ेंगे। वर्ग मतलब वर्ग के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, पहली चीज, आपके जो वर्ग होते हैं, देखिए यहां पे बहुत ही प्यारी चीज है, क्लास में आप मजा लीजिएगा इस क्लास को, और आज यहां पे कोशिश करिएगा कि मुझे 100 तक के वर्ग आ गए। देखिए प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको यहाँ पे एक राह दिखाऊंगा, उस राह के आपके आगे चलना है, पर प्रैक्टिस आप करेंगे तो 1 से 100 तक वर्ग याद करने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है वो आज हो जाएगी, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। मैंने यहां तक ही क्यों लिखा, इसके कारण बीच में बारे में रीजन बताता हूं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उसी संख्या में गुणा, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ठीक है, 3 4 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, और 10 का 100 होता है। 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, और 16 का 256 होता है,
17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, और 19 का 361 होता है, और 20 का 400 होता है। अब ये आप 25 तक पक्के याद कर लीजिए फिलहाल तो। 441 होता है, 484 होता है, उसके बाद होता है 529 होता है, फिर 576 होता है, और 625 होता है। ठीक, यानी इसका मतलब ही हुआ 1 से लगाकर 25 तक के वर्ग आपको कंठा। और ये बहुत ही आसान चीज है, छोटी सी हम छोटी छोटी क्लासों में पढ़ रहे हैं। तो 1 से लगाकर 25 तक के वर्ग में 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का देखो। तो इसमें एक बात तो ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, तो 1 का वर्ग 1 आता है, ठीक है, 2 का वर्ग 4 आता है, ठीक है, और उसके बाद इसको ऐसे बोले 1 का वर्ग जो 1 आता है, 2 का वर्ग 4 आता है, 3 का वर्ग कितना आता है 9 आता है, 4 का वर्ग 16 आता है, ठीक, और 5 का वर्ग 25 आता है ना वर्ग, ठीक है। ये किसी संख्या का वर्ग करो तो इकाई का अंक होगा तो ये, ठीक है। अब उसके बाद जैसे मैंने 6 का वर्ग किया तो ये आता है। इसका मतलब होता है 6 का वर्ग मतलब 4 की जगह मैं 6 भी लिखूं तो भी वर्ग ही आएगा। 7 का वर्ग करने गया मैं तो कितना होता है 9 आता है। 8 का वर्ग किया मैं तो कितना आता है, 8 का वर्ग किया तो 64 आता है, तो 8, ठीक। जैसे 8 का वर्ग किया फिर उसके बाद कितना हुआ, 9 का वर्ग किया तो 81 आता है। इसका मतलब यहां पर मेरी संख्याएं देख रहे हैं हम कि यहां पर किसी भी संख्या का वर्ग करो तो 1 आता है, 4 आता है, 9 आता है, 6 आता है, 5 आता है और 9 आता है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि 2, 3, 7 और 8 तो कभी नहीं आते हैं। When you do square of any number, जब आप किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर ऑलवेज 1, 4, 9, 6, 5, 9 एंड 0। और 0 भी कौन सी होती है, सम इवन नंबर, 2 0 होगी, 4 0 होगी, 8 0 होगी, इस प्रकार से होगी। परंतु 2, 3, 7, 8 कभी नहीं होगा। एग्जाम में कभी भी आ जाए ऐसा कि 3, 2, 5, 6, 9 ये 2 और उसके बाद यहां पे क्वेश्चन और यहां पे ऐसा बोल दें और इसके उत्तर दे दे 4 और एक उत्तर दे दे नन ऑफ दिस, तो आप डायरेक्ट लगाइए। यहां पे सारे उत्तर अगर आपको पूर्णांक दे दे, किसमें दे दे, पूर्णांक के उत्तर दे, इंटीजर के उत्तर दे दे, तो आपका उत्तर क्या होगा ये। मतलब इस संख्या का वर्गमूल कभी भी पूर्णांक नहीं होता है। कैलकुलेटर से निकालेंगे तो आपको दशमलव में संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। 100 से ऊपर वर्ग और 100 से ऊपर वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसकी सेशन भी अलग रहेगा, अभी नहीं, अभी तो हमारा है 100 तक वर्ग याद करना, ठीक है। इस बात को आप समझे, बिल्कुल नोट डाउन करते जाइएगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक और चीज की। ये तो एक नोट नंबर 1 हो गया। नोट 1 क्या होगा, 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, मतलब अगर किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसका इकाई का अंक कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होगा। या फिर इसका उल्टा करें तो कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक हो तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कभी भी इंटीजर नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा। अंडरस्टूड। रूल नंबर 2। हम दुनिया में कोई सी भी संख्या का वर्ग करें, अगर मैं बोलूं कि 117 का वर्ग करो, मैं बोलूं कि 71 का वर्ग करो, मैं बोलूं कि 79 का वर्ग करो, मैं बोलूं कि 91 का वर्ग करो, हम दुनिया में जितनी भी संख्या का वर्ग करेंगे उसके दहाई के अंक वही होंगे जो 1 से लगाकर 25 तक के संख्याओं के वर्ग होते हैं। बहुत ही लॉजिकली बात है, अगर ये समझ गए तो मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा आपको। फिर से 1 से लगाकर 25 तक की संख्याओं के वर्ग के करने पर जो दहाई के अंक होते हैं, यहाँ 75, ये 76, 29, 84, 41, 0, 61, 24, 89, ये तो किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करें तो उसके शुरू के 2 दहाई के अंक 1 से लगाकर 25 तक के संख्या के होते हैं। अगर मैं बोल दे आपसे कोई ये कि 2, 3, 4, 6 और यहां पे लिख दिया 4 और आप बोल दिया 4, चलो इसका वर्गमूल निकालो, तो
तो आप ये 200% बोल सकते हो कि सॉरी, इसका यहां पे 40 यहां पे लिख दिया माना कि 49 नहीं, यहां लिख दिया 54, ठीक, इसको लिख दिया, सॉरी अभी लिख दिया कि इसका वर्गमूल निकालो। तो मैं एक बात बताऊं, गारंटी से कह सकता हूं कि इसका वर्गमूल पूर्णांक वाला नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि इसकी जो शुरुआत की जो 2 डिजिट है वो हमेशा क्या होना चाहिए। अभी मैंने पहला क्या रूल बताया कि 2, 3, 7, 8 हो तो कभी भी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, मतलब पूर्णांक नहीं आती है। परंतु यह कह दो कि सर 4 आ रहा है, जब 4 आए तो फिर 2 अंक देखिए, और 2 अंक होना चाहिए 1 से लगाकर 25 तक के में। तो 54 कहीं दिखता है कि 1 से 25 तक में? 1 से 25 तक में 54 कहीं नहीं दिखता है। इसका मतलब होता है ये भी संख्या जो आएगी ये पूर्ण वर्ग नहीं होगी। इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में आएगा, और हमारे बैंक में दशमलव वाले क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है भाई, आएंगे कैसे? हो सकता है कि इसको हल करना तो बहुत कठिन है। चलिए, तो यहां पर ये भी गलत। तो यहां पर क्या होगा, हमेशा 1 से 25 तक के स्क्वायर करने पर इकाई और दहाई के जो अंक होते हैं वही अंक दुनिया के किसी भी संख्या के वर्ग होते हैं। जैसे कि आप ले लो 71 का वर्ग, तो 71 का वर्ग होगा 50, 41, और ये 41 कहां से आया? ये रहे आप। ठीक है, आप ले लो 81 का वर्ग, 81 का वर्ग होता है 65, 61, ये 61 कहां से आया? ये रहा 61। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? भाई मेरे को तो ले लो 64 का वर्ग ले लो, तो 64 का वर्ग होता है 40 छन्नू, ये छन्नू कहां रहा? ये रहा छन्नू, ये रहा छन्नू। मतलब आपको ऐसी कोई भी संख्या नहीं दिखेगी। ये तो 100 तक की है, 100 के ऊपर भी देख लो, 100 के ऊपर चलो माना कि 119 का वर्ग निकालो, 119 का वर्ग, तो 19 का वर्ग कितना होता है? 361, 119 और 138, 138 और 141, 141, 61 होता है 119 का वर्ग। इसका देखो क्या आ रहा है यहाँ पे? 61, 61 कहाँ है? ये रहा। इसका मतलब होता है दुनिया की कोई भी संख्या का वर्ग करो, हमेशा उसके शुरुआत के 2 अंक, शुरुआत के नहीं, जिसको बोलेंगे हम इकाई और दहाई के अंक, यानी इधर से आपके राइट से जो 2 अंक होते हैं वो वही होते हैं जो 1 से लगाकर 25 तक की संख्या में होते हैं। बात खत्म। चलिए, ये वहां तक हो गया। अब हम चलते हैं हमारे आगे। जैसे अब 25 तक वर्ग आपको पक्के याद होना चाहिए साहब। ठीक है, इतनी मैं गुजारिश करता हूं, इतनी रिक्वेस्ट करता हूं। अच्छा, किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं? देखो, आपको निकालना है 23 का वर्ग, तो 23 में 23 का गुणा करो। पहली तो ये चीज होगी। एक और चीज होती है, ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया आपके पास कि 23 को ऐसे लिखो और सोच देखो, ये फार्मूला 3 का वर्ग 9, 3 स्टेप होती है 9, फिर इन दोनों का गुणा करो, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 के 2 हासिल, कितना बचा? 1 बचा। 2 का वर्ग 4, 4 में 5, ये 529। ऐसे भी कर सकते हैं, ये दूसरा तरीका है। फिर से एक और बोलते हैं, जैसे माना कि आपको 27 का वर्ग निकालना है, 27 की जगह माना कि 29 का वर्ग निकालना है, तो 9 81 का 1 हासिल, 8 बचा। 9 दूनी 18, 18 दूना 36, 36 और 8, भाई 36 और 8 कितना होता है? कितना होता है? 44। 44 के 4 हासिल कितना हो गया? 4। 2 दूनी 4 और 8, 4 और 8, 841। तो 29 का वर्ग कितना हो गया? 841। किसी का भी निकाल सकते सर, मेरे को तो 72 का निकालना। ले साहब भाई 72 का निकाल। 2 का वर्ग 4, 2 साथी 14 दूनी 28 का 8 हासिल, 1 49 और 1 50, ये हो गया है 50 नहीं सॉरी, यहाँ पे होगा 2 साथी 14 दूनी 28, 2 हासिल बचा, तो साथ ही साथ 49 और 1 51, 84 हो गया। ठीक है साहब, मेरे को तो 84 का वर्ग निकालना। कोई बात नहीं, 84 का वर्ग निकालते हैं। 84 का वर्ग निकालेंगे तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 दूना 64, 64 और 1 65, 65 का 5 हासिल 6, 8 उठी 64 और 6 72, तो इसका हो गया 72, 56। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें सर से। 8 उठी 64, देखो फिर से देखो गलती हो जाती है। 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 दूना 64 और 1 65, 65 का 5 हासिल 6, और यहाँ पे बचा 8 उठी 64, 64 और 4 कितना होता है? 6 और 70 होता है। कितना हो गया? 70, 56। ठीक है, कहीं दिक्कत? इस प्रकार से वर्ग कर सकते हैं। और करो आप, आपको सोच रहा लगा है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका तो ये जो कि हमको कभी नहीं करना है। दूसरा तरीका और निकालो आपको। मेरे को सर 73 का वर्ग करना है। 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। उसके बाद क्या होगा? 7 तिया 21 दूना 42,
42 के 2, हासिल कितना बचा 4, साथ ही गुण 50 और 4 कितना होता है 53। तो ये हो गया 73 का 53 29, 73 का कितना होगा 53 19। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? 2 सवाल करोगे 53 19 क्यों यार 9, अच्छा 7 या 21 दूना 7 या 21 21 दूना 42 का 2 ही तो होता है, 53 29 ही होना चाहिए इसका, है क्यों साहब? चलो अब हम बात करते हैं और सवालों की। देखो इसका पहला तरीका हो गया, इसका दूसरा तरीका हो गया, और बात करते हैं। आपको सर और निकालना है कि माना कि मुझे निकालना है कोई सा भी, आप इमेजिन करिए इसको 68 का वर्ग करिए। चलो 68 का वर्ग करते हैं। 68 का वर्ग क्या होता है? 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग कितना हो गया 64, 64 के कितने हो गए 4, हासिल कितना हो गया 6। अब उसके बाद 8 छंग 48, 48 और 6 कितना होता है 54, 54 के 4, हासिल 5, ठीक है 6 6 36 और 5 41, तो ये हो गया 41, सॉरी 68 का 41 44 हो रहा है क्या 68 का 46 24। देखो थोड़ा सा और दिक्कत हो रही है यहाँ पे, फिर से देखो 8 का वर्ग कितना होता है 64, 64 के 4, हासिल कितना बचा 6, ठीक 8 छंग 48, 48 दूना 96, 96 और 6 कितना होता है 102, 96 और 6 102 का 2, हासिल कितना 10, 6 6 36, 36 और 10 कितना होगा 46, तो इसका उत्तर 46 24 होगा। ठीक है, क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये दुगना करना भूल गए। हम किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं ऐसे। देखो और निकालते हैं अपन, सब मेरे साथ बिल्कुल देखिए, आपको एकदम अटेंटिव रहिए। ठीक है, अब आप करो मेरे को निकालना है कि सर मेरे को तो 96 का वर्ग निकालना, तो क्या हो रहा है 6 का वर्ग 36। अब देखो फास्ट करिए यार, मेरे को क्या धीरे धीरे करने में थोड़ी गलती हो जाती है। देखो 6 का 36, 3 बचा, 9 छंग 54, 54 दूना 108, 108 और 3 जोड़ा तो 111, 111 मतलब 11 बचा, 99 81, 81 और 11 कितना होता है 92, 92 16 इसका उत्तर है। जितना फास्ट करूंगा उतनी कम गलती होगी मेरे से। क्यों? क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे चलने में पता ही नहीं चलता, गलती हो जाती है। वो हासिल इधर लिखना सब मन में रखो, कितना हो रहा है ये हो रहा है। तो ये दूसरा तरीका है। पर एक बात बताऊं, पहले तरीके तो हमको अपनानी है, दूसरा तरीका हमारा वह तरीका होगा जब हमें जरूरत पड़ जाएगी, जब हम कभी रुक जाएंगे, हमको याद नहीं आ जाएगा, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाएगा तब। परंतु तीसरा तरीका यह है कि आपको 100 तक वर्ग याद रखना है। साहब मैं फिर बता रहा हूं, इसका और कोई तरीका नहीं है, 100 तक वर्ग आपको याद ही रखना है। अगर याद नहीं रखेंगे तो देखो एग्जाम लाखों लोगों में, अभी लॉकडाउन की वजह से बेरोजगारी की खतरनाक हालत हो गई है और यहां पे पोस्ट निकल रही है ऊंट के मुंह में जीरा। साहब इस ऊंट के मुंह में से जो जीरा है, उस जीरे में से एक जीरा अपना भी होना चाहिए। उसके लिए आपको दिल से थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। आप सोचोगे कि सभी चीजें मैं वहां पे जाके परीक्षा में तैयार कर लूंगा, नहीं साहब, हम लंबे सफर पर निकले हैं, कुछ चीजें तो घर से तैयार करके जाना ही पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो यहां पे 25 हो गया। देखो अब 26 का निकालते हैं। देखो 26 का इस 5 से यहां पे हो जाए 6 और ये 76 आ जाएगा, बिल्कुल सीधे। 27 का यहां पे 700 और ये 76, ये 29 का ये 29 आ गया। फिर 28 का देखना 7 और यहां पे जो 29 ये 84 था, ये 84 हो गया 784। और उसके बाद 29 का ये 800 और ये 41, यहां का 41 और ये 30 का 1000 9000। ये विजुअलाइजेशन आपका होना चाहिए। ठीक, अब 31 की बात करते हैं अपन। 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 तक आप याद कर लीजिए साहब। 40 के बाद हमारी विजुअलाइजेशन मेथड से हम वर्क करेंगे। किससे? 40 तक तो आप याद कर लीजिए। 40 में भी देखो सिंपल सी बात है, यहां पे 9 से चला तो 900 हो गया। अब ये यहां से जो चलेगा वो यहां से चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये यहां से 61 आएगा, फिर यहां पे 10 होगा और ये यहां का 24 आएगा, बिल्कुल सिंपल है। फिर 33 का होगा 10 और यहां पे ये 89 आएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कहां से? सब कुछ यहीं से। तेरा लिया तुझको अर्पण, कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं से लिया है। ठीक है, 10। उसके बाद यहां पे जैसे आए 34 तो 34 में होगा 11। ये 56 कहां से लिया? यहां से लिया। फिर 35, किसी भी संख्या का वर्ग, चलिए तो यहां पे 35। अब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 5 हो, किसी भी संख्या में, दुनिया में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, उसका वर्ग करना आसान।
अब वो भी सीख लो, बीच में आया है तो सीख लीजिए साहब। 35 का वर्ग करना हो, 45 का वर्ग करना हो, 55 का वर्ग करना हो, 65 का वर्ग करना हो, 75 का वर्ग करना हो, आपको 115 का वर्ग करना हो, फिर आपको 125 का वर्ग करना हो, आपको 145 का वर्ग करना। सर मेरे को तो 245 का वर्ग करना, तो 245 का वर्ग करो, किसी का भी वर्ग। तो एक बात बताऊं, सब में 25 तो आएगा, 25 आएगा, ऑलवेज आएगा 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 आएगा। ठीक, टक 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 25। अब यहां पे देखो, अब यहां पे जो चीज होती है, इसके बाद 5 के बाद बची हुई चीज, अब वो भले ही दहाई हो सकती है या दहाई या सैकड़ा हो सकती है। 5 के बाद बची हुई संख्या को पढ़ो। 5 के बाद यहां पे हो गया 3 बचा, यहां पे कितना बचा 24 बचा, यहां पे कितना बचा 14 बचा, यहां पे कितना बचा 12 बचा, यहां पे कितना बचा 11 बचा। बस उसको एक बढ़ाइए और दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। 3 को एक और बढ़ाया तो 4 हो गए, 4 में 3 का 12, 4 में 5 का 20, 5 में 6 का 30, 6 में 7 का 42, 7 में 8 का 56, 11 बार। और अब कैसे करें, इसका भी तोड़ है हमारे पास। जब दो संख्याओं में डिफरेंस 1 का हो, जब दो अंकों की संख्याओं में डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, तो छोटी संख्या के वर्ग में उसी को जोड़ दीजिए। बहुत बढ़िया बात। 11 में 12 का गुणा करना, तो 11 का वर्ग होता है 121, 121 में 11 जोड़ा 132, ओ साहब हो गया। 12 में 13 का गुणा करना, तो 12 का वर्ग 144, 144 में 12 जोड़ा तो 156, उत्तर आ गया। 24 में 25 का करना, तो 24 का होता है कितना, 24 का कितना होता है, ये लिख रखा है यहाँ। अभी आप तो देखो भूल जाओगे। 24 का 576, 576 में 24 जोड़ना, इसका मतलब होता है 600। हो गया आपका काम। ठीक, उसके बाद यहां पे 14 में 15 का करना, तो 14 का मतलब होता है 196, और 196 में 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 210। और न्यूमेरिक क्वेश्चन में आएगा, आपको आएगा 210 25। अब किसी भी संख्या, सर ये तो आपने बहुत करवा दिया, कभी कभी 145 का भी आ जाएगा, तो क्या करेंगे अपन, तो लो कर लेते हैं 145 का भी वर्ग। 145 नहीं, सॉरी 245 आ गया, 245 भी कर दिया, चलो 345 आ गया। मेरी इच्छा, कहीं भी कर लो। तो देखो 5 का कितना होता है 25, और 34 का वर्ग, तो 34 का वर्ग ये रहा 1156। अब इस 1156 में 34 को जोड़ना है, तो कितना हो रहा है 0 9 12 11 1190, 1190 25 आपका उत्तर है। सब आप कर सकते हैं, करते हैं, जो सब कर सकते हैं, तोड़ है हमारे पास सब चीजों का। चलिए तो सही हमारे साथ, मंजिल को आपकी कदमों में लाके रख देंगे, ये वादा है हमारा। ठीक है, चलिए 35 का कितना होता है 1225, 36 का 1296, ये 96 कहां से आया, ये 96 यहां से आया। 37 का 13, फिर उसके बाद 69 यहां से आया। 38 का 14, और उसके बाद 44 कहां से आया, यहां से आया। 39 का 15, और 21 कहां से आया, ऊपर से आया। सब 40 का 1600। आनंद आ गया सब आपको। यहां तक याद कर लीजिए, उसके बाद सारी चीजें विजुअलाइजेशन मेथड से बताऊंगा, आपको आनंद आ जाएगा। कल 61 से लगाकर 90 तक का विजुअलाइजेशन मैंने करवाया, आपको कैसा लगा, अब यहां पे करिए। देखिए अब हम बात करते हैं 41, थोड़ा नीचे लिखो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। मैं मानता हूं कि 40 तक के वर्ग आपको याद हो गए, मैं मानता हूं, और ये मुझे मानना पड़ेगा, और नहीं मानूंगा तो फिर आपको बताया करना ही पड़ेगा। अगर आपको बैंक की एग्जाम को 101% क्लियर करना है, और नॉट ओनली बैंक, दूसरी कोई सी भी एग्जाम में हर बार बात लेता हूं, बैंक का नाम लेता हूं तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं मेरे लिए क्लास नहीं है। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि हमारे क्या होता है, ऐसा इधर की क्लास पुलिस के अलग पढ़ाते हैं, आर्मी के अलग पढ़ाते हैं, बैंक के अलग पढ़ाते हैं, एसएससी के अलग पढ़ाते हैं ना, आदमी कहीं कहीं बचता है फिर थोड़े दिन बाद। ठीक है, गणित होती है, गणित का कोई नाम वही है ना। 2 का वर्ग एसएससी में भी 4 कहा जाएगा, बैंक में भी 4 कहा जाएगा, आर्मी में भी 4 कहा जाएगा, पुलिस में भी 4 कहा जाएगा, रेलवे में भी 4 कहा जाएगा, अलग कहा जाएगा क्या, गणित तो गणित। चलिए तो 41 का कितना होता है, अब यहां पे बहुत ही प्यारी विजुअलाइजेशन, यहां पे हम बात करेंगे 41 में 16। ठीक, बहुत ही चीज, कितना, सॉरी 50 का कितना होता है, 40 का कितना होता है 16। ठीक,
अब यहां पे 16 लिख लिया और उसके बाद यहां पर जो वर्ग आएगा वो कहां से शुरू होगा, आप बात ध्यान रखिएगा, यहां से, हाँ यूं जाएगा, ठीक। और ये 1 में देखो तो 16 में कितना जोड़ा जाए, 1, 17, 41 का कितना होगा, 41 का कितना होगा बताइए, 16, 81। तो यहां पर हम विजुअलाइजेशन के लिए 15 रखें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये 40 का 16 से नहीं, हम 15 ही रखें। तो 15 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 16, और यहां से 81 आएगा तो कितना होगा, 16, 81। अब ये वहां तो लेने नहीं जाएंगे बार बार के, तू आप भी पकड़ के, तो इसको हम बोलेंगे कि 1 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए, 9, तो उस 9 का वर्ग कर दीजिए, बहुत हो गया काम। 42 का 17, 2 का 8, 64, 3, 19, 18, 3 का 49, 3 का 49 का मतलब होता 3 में क्या जोड़ा जाए कि 7 हो जाए, 10 हो जाए तो 7, 7 मतलब 49। फिर 44, 44 का मतलब 19, ये 19 कैसे हुआ, इस 15 में 4 जोड़ेंगे 19, और 4 का 36, और उसका 45, और ये तो हमको बहुत आता है, 5 चौक 20, 25। 46 का हमारे पास हो जाएगा 21, 16, 16 कहां से आया, ये 4 के बाद। 47 का 22, 22 कहां से आया, इस 15 में 7 को जोड़ा, 15 में 7 को जोड़ा तो हुआ 22, और 3 मतलब 0, 9, ठीक। 48, 15 में 8 जोड़ा कितना हो गया, 23, और 8 मतलब 2, 2 का वर्ग मतलब 4, 23, 0, 4। 49 मतलब इस 15 में 9 जोड़ा तो कितना हो गया, 24, और ये 0, 1 मतलब ये वर्ग, और यहां पे हो गया आपका 25। अब इसको सोचेंगे विजुअलाइजेशन, आपको सोचना है कि भाई मुझे पूछा है, किसी ने पूछा है, अच्छा एक बात बताऊं, इसको 2-4 बार, 5 बार, 10 बार रोज पढ़ोगे, रोज आधे घंटे 9 टेबलेट्स को अगर आप पढ़ोगे, ये 9 टेबलेट्स में वर्ग भी आते हैं, तो मैं कह रहा हूं आपको फिर किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगा कि 49 मतलब 2401 होता है, याद हो जाएगा, ठीक है। 47 का मतलब 23 कितना होता है, 48, 49 का मतलब होता है 2401, और 48 का होता है 2304, ये हो जाएगा, याद हो जाएगा आपको। अब इसको विजुअलाइजेशन से कैसे करते हैं, किसी ने पूछा, आंखें बंद करिए मेरे साथ, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो आंखें बंद करिए, आंखें बंद करके उसके बाद मैंने पूछा 43, तो आप जाएंगे 15 में 3 जोड़ा 18 हो गया, और 3 का मतलब 7, तो 18, 49। क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, आंखें बंद करिए साहब, क्लास में मैं आपको विजुअलाइज करवाऊंगा इन चीजों को। देखिए मैं आपको यहां पे साइंटिफिक ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए 46, 15 में 6 जोड़ा 21 हुआ, 6 मतलब 4 मतलब 21, 16, आया आपके उत्तर, आया कि नहीं आया, जैसा मैं सोच पा रहा हूं, अगर आप सोचोगे तभी आएगा। फिर से बोलो, अब यहां मैंने पूछा कि 47 का कितना होता है, 15 में 7 जोड़ा कितना होता है, 22, 2209, आया आपके 2209, ये आ गया 2209, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 43 का कितना होता है, तो कितना होगा, 15 में 3 जोड़ा 18 है ना, और उसके बाद 49। चलिए ठीक है, इस प्रकार से चीजें हो पा रही है। तो यहां पर 41 से लगाकर 50 तक के सारे वर्ग हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहां पे 51 से, यह भी विजुअलाइजेशन का मेथड है। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ये बहुत है। मैं कह रहा हूं इस पूरे पहाड़ों के संसार है, उस संसार में 51 से 60 वाला सबसे सस्ता पहाड़ है, बहुत ही सस्ता पहाड़ है। इसमें आपको बेस रखना है 25, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि यहां पर बेस रखा था 15, यहां पे बेस रखेंगे 25। बेस तो कहीं से लाएंगे, बेस मतलब ये रहा, बेस मतलब आधार, आधार कहां है बेचारा, ये रहा। अब 25 में 1 जोड़ा तो हुआ 26, और इस 1 का वर्ग किया तो ये हो गया साहब। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो इसका उल्टा सोचना पड़ रहा था, यहां पे तो सीधा सोचेंगे। अच्छा ये 01 कहां से आ रहा है, ये यहां से 1, 4, 9, 16 सब यहीं से आएंगे, सब माया यही, कहीं से दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद 52 का करेंगे तो कितना होगा, 27, और 2 का वर्ग 4। 25 में 3 जोड़ा 28, 09। 25 में 4 जोड़ा 29, 16। 25 में 5 क्यों जोड़ू, 25 में 5, मेरे को तो ये आता है 5 अंक 30, 25। किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, मुझे उसका वर्ग करना आता है, बहुत जल्दी आता है, मैं सीख चुका हूं, मैंने अभी बताया, ठीक। 56, 25 में 6 जोड़े 31, 36।
25 में 7 जोड़े 32 49, 25 में 8 जोड़े 33 64, 25 में 9 जोड़े 34 81, अब कुछ नहीं करना, ये तो हो गया 3600। साहब क्या मैं आपको समझा पाया? क्या मैं चीजों को समझा पाया आपको कि नहीं समझा पाया? अगर नहीं समझा पाया तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाना व्यर्थ है। साहब रोज मैं आपको 9 टैबलेट्स के लिए क्लास दे रहा हूँ, रोज दे रहा हूँ। आप टेंशन मत लीजिएगा, चीज़ों को मैं आपको लाके खड़ा करूंगा आपके कदमों में सफलता के लिए। बस आप हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको रुकना पड़ेगा। आप एक बार क्लास में रुक तो जाइए, दूसरी बार मैं कह रहा हूँ गारंटी आप छोड़ देंगे कि सारी क्लासें बस मुझे मैथ्स बैंक यहीं से पढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर कहां तक वर्ग करवा दिया मैंने? 60 तक। अब 61 से लगाकर 90 तक मैंने कल करवाए थे, उसको एक बार और विजुलाइज करते हैं। तो यहां पे एक रिक्वेस्ट है, विजुलाइज करिए। जैसे अब पूछा 32 का मतलब होता है 10 24, ये रहा 10 24, ठीक है, ये 10 24। आंखें बंद करके रोजाना इसकी प्रैक्टिस करिए। साहब मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूं ना, जब ब्रैकेट में अंडर रूट में 34 81 लिखा आ जाए तो मैं कह रहा हूं आपकी मुंह से लाड़ गिर जाना चाहिए कि 59 का होता है। क्या होता है? 59 का होता है। ठीक है, चलिए अब 40 तक मैं रखने देता हूं यहां पे। अब 61 का करवाता हूं, 61 से लगाकर। तो 61 से लगाकर 90 तक करवाता हूं, और 90 वाला फिर बहुत ही 91 से लगाकर 100 तक। आज 100 तक का पूरा टारगेट है। मैं चाहता हूं कि यहां पर जो भी बच्चा मेरी क्लास को देखता है वो 100 तक के वर्ग में आधी रात में नींद में उसको उठा के बोल दें कि 81 का स्कोर कितना होता है, तो उसकी आंखें ना खुले उससे पहले 65 61 निकल जाए, 65 6 निकल जाए। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस चाहिए। उसके लिए मैं पूरा कटिबद्ध हूं आपके साथ। देखिए 61 का जो वर्ग है वो आप देखो, यहां पर हमने ये बात ध्यान रखी है कि 40 तक के वर्ग हमारे पास पक्के हैं। कितने तक के वर्ग पक्के हैं? 40 तक के। तो यहां अपन किसी विजुअलाइजेशन से करेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं 11 के वर्ग के। तो 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। क्लास पूरी देखिए, मजा आएगा आपको। 17 का 289 होता है, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, और 20 का 400 होता है। उसी प्रकार से 21 का देखो तो 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है। क्यों लिख रहा हूं इसका कारण बताऊंगा मैं। 23 का 529 होता है, 24 का 576 होता है, 25 का 625 होता है, 26 का 676 होता है, 27 का 729 होता है, 28 का 784 होता है, और 29 का 841 होता है। कल आपने न्यूमेरिक की क्लास मेरी पढ़ी होगी, जो उसमें आपने देखा होगा स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको चीज़ों को बता रहे हैं। और आप एक क्लास ये लिखिए, 31 का भी लिख लीजिए। 31 का क्यों जरूरी है इसका भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, 31 का होता है 961 होता है, 32 का होता है 1024 होता है। यहां तक अगर आपको याद है तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी। 33 का 1089 होता है, 34 का 1156 होता है, 35 का 1225 होता है, 36 का कितना होता है? 1296 होता है, 37 का 1369 होता है, 38 का 1444 होता है, और 39 का 1521 होता है, और 40 का 1600 होता है। ये चीज़ें आपने सीखी। अब यहाँ पे इन चीज़ों का थोड़ा सा उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या का ये स्क्वायर तो बिल्कुल फास्ट हो जाता है। 7 का वर्ग करो और 2 जीरो लगाओ, 8 का वर्ग करो 64, 2 जीरो लगाओ, 9 का वर्ग करो 81, ये होता है। ठीक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग आसानी से हो जाता है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग जल्दी हो जाता है। क्या करना है? जैसे कि 85 का निकालना है तो हमेशा 25 आता है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, इफ यूनिट डिजिट इज 5, द स्क्वायर विल बी 25, यानी इकाई और दहाई आपका 25 होगी। उसके बाद
यहाँ पे जो दहाई का होता है उसको एक बढ़ाइए 9 और इन दोनों का गुणा करिए 72 20। तो यहाँ पर इसका होगा 72, इसका होगा 7 को एक बढ़ाइए 56 और 25 हमेशा आता है। इसको यहाँ पे एक बढ़ाइए 7 42 25, ये हमेशा होता है। ठीक है, ये आधार है, आधार स्तंभ है। अब यहाँ पे बात करते हैं, इस 61 से पहले यहाँ पे कौन था? 60 था। 60 का वर्ग कितना होता है? 36। तो यहाँ पर हम आधार मानेंगे 36 को। क्या आपको 36 दिख रहा है? ठीक है, क्या आधार मानेंगे? 36। यहाँ पर इस 71 से पहले क्या था? 49 था, मतलब 70 का 49। तो 49 का यहाँ पे 49 आपको आधार मानना है। क्या आपको 49 दिख रहा है? 49 दिख रहा है, ठीक है, ये 49। ठीक, उसके बाद यहां पर आपको 81 है। 81 से पहले कितना? 64। तो इसको यहां पर आपको 65 आधार मानना है। क्या 65 दिख रहा है आपको? ठीक, ये इस प्रकार से आधार, ये बेस की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझ पा रहे हो चीजों? ये विजुअलाइजेशन की बात कर रहा हूं। जब हम बात को, किसी चीज को विजुअलाइजेशन, विजुअल करें, मतलब इसको देखेंगे, जब आंखें बंद करके हम 65 के वर्गों को याद करेंगे तो वो अपनी दिमाग में कहीं छुपा होगा, वहां से निकल के आएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम इतना जल्दी सारे रट नहीं सकते, रटना नहीं है हमें। रट अपने आप, जब हम इसके साथ में बार बार जाएंगे तो अपने आप चीजें प्रैक्टिस से रटने जैसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 61 में जो भी इकाई का अंक आएगा। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करो, इस दुनिया में किसी भी संख्या का वर्ग करो, उसके इकाई और दहाई हमेशा हमेशा वही होती है जो 1 से लगाकर 25 तक की संख्या के वर्ग होते हैं, वही होती है। यानी उस संख्या का 21 होगा तो 21 होगा, तो आपका पास बताओ, मतलब यही होगा 21 44 69 96 25 56 89 24 61, यही 41 84 29 76 25 76 29 84 41 61 24, मतलब वो की वही सारी चीजें, मतलब इकाई और दहाई के अंक, मतलब शुरू के जो दो अंक होते हैं, अंतिम के 2 अंक जो होते हैं वो वही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर 61 में हमेशा 11 की टेबल वाला काम चलेगा। तो मैं 11 इसको लिख दूं, किसका चलेगा? 11 का। और 71 में आपका चलेगा 21 वाला चलेगा, और 81 में आपका चलेगा 31 वाला चलेगा। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जब तक इन चीजों को समझेंगे नहीं उतना मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहां पर जो भी नए, जिन्होंने याद कर रखा है वो कोई दिक्कत नहीं, पर जो नहीं याद कर रखा है उन चीजों के लिए। अब यहां पे करते हैं 61। 61 में एक जोड़े, देखो 36 में एक जोड़े कितना होगा? 37। ये 100% सही नहीं है कि ऐसा ही होगा, बीच में कहीं कोई चीज गायब भी होगी, तो हम उसको याद रख लेंगे कि वो चीज गायब हो रही है। तो हमें देखो 64 तक के जो वर्ग याद करना है वो 36 और 11 को लेकर करना है। तो आपके दिमाग में जब भी आएगा कि 61 का वर्ग निकालना, अच्छा 37 21, 21 कहां से आया? यहां से आया। ठीक, उसके बाद 62 का निकालना होगा, तो 38, ये 36 में 2 जोड़ा और 44 यहां से आए। सब कभी भी कोई रास्ता, देखिए आपको सोचेंगे सर ये तो चीज़ें लंबी है। जब भी हम कभी बड़े शहर में जाते हैं, जब कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं तो वहाँ पर कुछ स्तंभ लगते हैं कि इस खंबे से मुझे लेफ्ट जाना है, इस खंबे से मुझे राइट जाना है, इतना बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है, उस बोर्ड से मुझे स्ट्रेट जाना है। मतलब कुल मिला के हम चीज़ों को याद रखते हैं वहाँ से। जब हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है तो फिर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों आपकी खत्म हो जाएगी। आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री में क्या होता है कि कोई इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन में एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक होता है। तो उस समीकरण को क्या करता है? वो उत्तेजित करता है, एक्साइट करता है, और उसके बाद जब परिणाम में होता है तो कैटलिस्ट अपने आप बाहर निकल जाता है। इसका मतलब होता है ये सारे क्या है? कैटलिस्ट। यानी आपको इन सब स्क्वायर को याद करने के लिए ये क्या है? कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट धीरे धीरे क्या होंगे? एकदम आप बिना कैटलिस्ट के भी ये समीकरण पूरी तरह से आप कर लोगे। ठीक है, 63 का होगा 36 में 3 जोड़ा 39, और 44 का यहाँ पे आएगा 69। 64 का होता है 40 छन्नी। 40 छन्नी तो आपको याद होना चाहिए, 16 का क्यूब भी होता है, 16 का क्यूब भी 40 छन्नी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आगे 66। 66 की बात करें तो 66 क्या होती है? अगर हम 66 की बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो 66 में अब देखो, अब
61 से लगाकर 64 तक, 65 याद करना नहीं है, 75 याद करना नहीं, 85 याद करना नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आप कैसे 115 का वर्ग निकाल सकते हैं, 115 का वर्ग होता है 111, 11 में 12 गुणा करें 11 का 121 होता है, 121 में 11 जोड़ी तो 132, 132 25। बोलोगे कि 13 135 का वर्ग क्या होता है, तो 13 का वर्ग 169, 169 में 13 जोड़ा तो 182, 182 25। कोई बोलेगा कि 114 का 145 का वर्ग निकालिए, 14 का वर्ग 196, 196 में 14 जोड़ा तो कितना हो, 210, 210 25। साहब जिसके इकाई का अंक 5 हो उसका वर्ग तो आसानी से कर सकते हैं, वो भी सिखाऊंगा। आपके न्यूमरिक को बहुत फास्ट करूंगा, ये मेरी गारंटी है। ऑल ओवर इंडिया में आपको लगेगा कि वाकई में चीज़ें मुझे आती है। ठीक है, आपकी मेमोरी भी शार्प कर दूंगा मैं। 66 का स्क्वायर, 66 का मतलब होता है इस 65 से रिलेटेड करना, तो 66 का क्या होगा 67, और यहाँ पे 66 जो आ रहा है वो 56 आ रहा है, तो 67 56। फिर उसके बाद यहाँ पे 67 का आएगा, सॉरी 67 क्या, सॉरी 43 42 का क्या होगा 43। फिर 67 का क्या होगा 44, और 44 के बाद यहाँ पे 67 मतलब 89, 44 89। उसके बाद 45 नाम की चीज़ नहीं आएगी सर, क्योंकि 44 89, 89 का मतलब होता है ज़्यादा हो चुका, तो यहाँ 45 नहीं आएगा और यहाँ आएगा 46, और उसके बाद ये 18 यानी 24, और उसके बाद 69 मतलब 61 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 61 यहाँ का है, और यहाँ पे होगा 47 61। क्या आप मेरी चीज़ों को समझ पाए हैं? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, ठीक है, समझ पाए आप पूरी तरह से। अब आप यहाँ पे देखिए चीज़ें आपके सामने जो हो रही है वो 61 से लगाकर 70 तक। अब इसको विजुअलाइज करिए, कैसे, हाउ टू विजुअलाइज। अब आपसे पूछा कि 63 का कितना होता है, तो आप बोलेंगे 36 में 3 जोड़ा 69, 36 में 39, और 63 का पूछा तो उधर 13 का 169, 39 69। विजुअलाइज कर पा रहे ना? क्या आप जा पा रहे? क्या आपको देखो, इट इज योर डेस्टिनेशन, ये आपका डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन में मैंने आपको 2 रास्ते बता रखे हैं कि भाई इसके पास जाना और उसके बाद इसके पास जाना, और यहां आप पहुंच जाओगे। भाई आपके पास ये डेस्टिनेशन है और आप यहां खड़े हो, तो आपको यहां जाना है, तो यहां देखो, यहां जाने का तरीका डायरेक्ट ये भी है, ये डायरेक्ट तरीका, पर अभी आपको डायरेक्ट आता नहीं है सर, आता नहीं है। वो कब आएगा? जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, जब आपको चीज़ें याद होने चलेगी। 63 का देखो, 61 का 37 21, 62 का 38 44, 63 का 39 69, 40 96, 42 25, ये सब याद हो जाएगा। पर अभी आपके पास क्या हो रहा है यूजर, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे अब 64 का क्या लाना है, तो आप बोलेंगे 36 में 4 जोड़ेंगे 40, और इधर 14 का वर्ग कितना होता है 196, तो 40 96 आ गया। उसी प्रकार से आप 66 और 67 तो वही रहेगा, परंतु 68 और 69 में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर 68 जब भी करें तो यहां पर जो इससे, अब तुलना किससे करना है, इससे 42 से, तो 42 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 46, और 42 में 5 जोड़ेंगे तो 47। ठीक है, एक बात थोड़ा ध्यान रखना, तो यहाँ पे 42, अब जैसे 66 हुआ, क्योंकि आपको याद रह जाए जहां अच्छा ठोकर लगती है, मैं ठोकर बता रहा हूं, कहाँ है ठोकर आपकी, आपको ठोकर लग रही है कौन सा, 45 पे लग रही है, आपको आज जीवन याद रहेगी। अब 46 का निकालना है, तो आपको पता है 43, क्यों, क्योंकि आप यहां पे चल चुके हो, आपको 65 आता है, तो 65 का क्या हुआ 43, तो मतलब क्या हुआ 43, और 16 का कितना होता है 56, तो यह होगा 43 56। ठीक, उसके बाद 67, उसी प्रकार से 68, उसी प्रकार से 69, ये सारी चीजें। ठीक है, क्या विजुअलाइज कर पाएंगे? प्रैक्टिस करिए सर, प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना प्रैक्टिस के आप पूर्ण नहीं बन सकते। अब हम चलते हैं इगोत्तर के, तो इगोत्तर में आप यहाँ 49 में 1 जोड़िए 50, और 21 का, यानी ये 21 का 41 लीजिए, इसका 50 41। सर आप ये बात तो तय मान रहे हैं कि आपका जो 32 का स्क्वायर होता है 1024, और 99 का स्क्वायर होता है 9801, इन दोनों के बीच में सारी संख्याएं 4 अंकों की आती है। 31 का वर्ग 961 होता है, उसके बाद 3 अंक की, तो 32 के से लगाकर 99 तक की सारी जो संख्याएं आती है वो 4 अंकों की आती है। इसका मतलब होता है उन 4 अंकों को लिखना कैसे है, वो आपका दिमाग में आ गया तो काम हो गया। इससे क्या होता है, आधा काम हो जाता है आपका। वेल बिगुन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत करोगे, आधा काम को अंजाम दे दोगे आप। ठीक है, 72 का क्या होगा, 50 से 1 51 हुआ, और ये 41 यहां से तो कितना हो गया 22 का मतलब होता है 84। ठीक, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? उसके बाद आपको देखो 51 84 हो चुका है यहां पे, तो इसका मतलब होता है ये 52 के ज्यादा नजदीक, जो जिसके ज्यादा नजदीक हो जाए उसको हम बोलेंगे कि तू दूर चला जा।
तो उसको दूर भाग देंगे तो यहाँ पर 52 नाम की चीज गायब हो जाएगी, तो आएगी 53। ये गायब नहीं होगी, ये तो 29 ही रहेगी, तो 53 29। और 29 जो है 53 29 54 के नजदीक तो है नहीं, तो नजदीक नहीं है तो दूर आ जाओ पास में। 54 और 6 24 का क्या होता है 76, तो 54 76। क्या आप इन चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं? जो मैं समझा पा रहा हूं वैसा कर पा रहे हैं? मैंने तो आपको बताया वैसे ही भी याद कर लो, पर किसी का निकालना चलो 87 का वर्ग 87 का वर्ग निकालो या 83 का वर्ग निकालो, ऐसे निकाल सकते हैं, पर हमें आपको ऐसे समझाना है। क्या आप इसको रियलाइज कर पाए? क्या आपके मन इसको समझ पाया? अब हम बात करते हैं 76 से। 76 का जो तुलना है वो किससे करेंगे? 56 से करेंगे। ठीक, बात ही खत्म। 56 मतलब हो जाएगा 57। क्यों होगा 57? क्योंकि 56 25 है। 25 अब यहां पे आया तो 76 मतलब यही आपका यहां पे 26, तो ये 76 होगा। 57 76। अब ये 76 आ चुका है आपके पास, तो आपको पता है ये 57 76 58 के नजदीक है, तो इस 58 को बोलो कि तुम मत आ, तो कौन आएगा? 59 आएगा। और 59 76 के बाद ये आ रहा है 29 27 का 29 होता है। अरे अगर आपको 50 तक वर्ग अगर नहीं याद है तो ये ऊपर के वर्ग आप याद नहीं कर सकते। सर देखो मंजिल तो यही होती है। सर आप सोचोगे कि मैं तो बेसमेंट बनाई नहीं और मैं तो डायरेक्ट बोलूँ कि मैं तो 3rd मंजिल बनाऊंगा, इट्स इम्पॉसिबल। हवा में बनाओगे क्या? ठीक है, चलिए। उसके बाद 78 में अब 59 का क्या हो जाएगा? 60। क्या हो जाएगा? 60। और 29 मतलब 28 का मतलब होता है 84। 60 84। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो अच्छी तरह से? अब ये 60 84 हुआ तो यहां पे 84 60 84 61 के ज्यादा नजदीक है, तो 61 से बोलेंगे कि तुम मत आ, तेरे भाई को बेच 62। और 79 मतलब यहां पे 29, तो 62 41। क्या 79 का कितना होगा? 62 41। ध्यान रखिएगा 71 से लगाकर 75 तक के वर्ग 49 और 21 से रिलेटेड होंगे, और 76 से लगाकर 79 तक 56 25 से रिलेटेड होंगे। ये अगर आपके दिमाग में जितनी जल्दी घर कर गया उतना जल्दी आपके मजा आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 81 की। अब इसको विजुअलाइज करते, देखो विजुअलाइज करो। अगर आपसे पूछा 71, अच्छा 71 का मतलब होता है 49। अच्छा इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 7 का वर्ग 49 यानी 49 में कितना जोड़ा? 1 जोड़ा है। 49 में 1 जोड़ा 50 हुआ, और ये 21 से हो रहा, तो 21 का 441 होता है, मतलब 50 41। और ये बहुत जल्दी फास्ट है। जैसे 73 बोलेंगे तो 73 में क्या होगा? 50 51, तो आपको पता है यहाँ पे कितना होगा? 53 होगा, क्योंकि 52 हम छोड़ चुके हैं। 51 हो चुका है, तो यहाँ पे कितना होगा? 53, तो 53। और वहाँ पे 23 का वर्ग कितना होता है? 29। अगर मैं बोलूँ कि 77 का वर्ग निकालना है, तो आपको पता है 77 किससे ले लीजिए? 56 से लीजिए। तो 56 में अपनों को 57 लिया है, 58 नहीं लिया है, तो 59 लेना पड़ेगा। तो 59 और 27 का वर्ग 29, तो मतलब कितना होता है? 59 29। क्या मेरी बात को आप समझ पाए? ठीक है, इसी प्रकार से अब 81 की तरफ चलते हैं। देखो, इट इज नॉट ए ट्रिक, इट इज ओनली ए लॉजिकली बेस्ड स्क्वायर याद करना आपको। ठीक है, ट्रिक नहीं है, ये चीजें आपके अंदर से आना चाहिए। मुझे आप ये बात तो तय कर पाओ कि गुणस्सी का वर्ग अगर जब भी याद आएगा, तो आपको पता है गुणस्सी मतलब 29 का वर्ग मतलब 41 पहले आएगा, आपके मन में आ चुका है। और आपको पता है गुणस्सी मतलब 80 के पहले है, तो 80 के पहले 62 आता है, क्योंकि 80 का कितना होता है? 64 होता है। तो ये आपके अंदर क्या होगा? एक विजुअलाइजेशन का पावर आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर 76 का वर्ग कितना होता है, तो 76 का पीछे 76 तो आएगा, क्योंकि 26 का वर्ग 76 होता है। उसके बाद 75 का होता है 56 25, तो 56 के बाद 57 आता है। आपको पता है 58 नहीं आता और 61 नहीं आता है, तो आप नहीं लेंगे उसको। चीजें बहुत ही क्रिटिकल, बहुत ही सुंदर चीजें होगी। अब हम बात करते हैं यहां से, ये 61, अब 81 यहां पर कितना है? 64 में कितना जोड़ेंगे? ये 64 में कितना जोड़ेंगे? 1 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा? 65। और 31 का वर्ग कितना होता है? 961, यानी यहां से 61 लेंगे आप। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? जब भी 50 से ऊपर आएगी तो उसको छोड़ देंगे, तो यहां पे 66 नाम की चीज नहीं आएगी, अब आ जाएगी 67। ठीक, और जैसे 67 आई तो 32 का वर्ग कितना होता है? 1024। 1024 का मतलब होता है यहां 24 लिखेंगे। 67 24 68 के नजदीक नहीं है, तो 68 आएगा, और 68 आएगा तो 68 कितना होता है? 33 का वर्ग कितना होता है? 1089, तो 68 89 आएगा यहाँ।
मैं फिर बता रहा हूं, यहां पे दो दो चीजें तो लिख ही सकते हो। चलो 89, 84, 84 का मतलब 34, 11, 56, 56 आएगा ही आएगा। उसके बाद 86, 86 का मतलब होता है 96, यहाँ 96 आएगा। 37 का होता है 13, 69, तो यहाँ पे 69 आएगा ही आएगा। ठीक है। उसके बाद 38 का होता है 14, 44, तो 44 आएगा। 49 उनका तो 15, 21, तो ये 21 आएगा ही आएगा। ये तो सब लिख दो, ये आएगा ही आएगा। 200% ये चीजें आएगी। अब यहाँ पे रियलाइज करते हैं 68, 89 हो गए, तो 68, 89 69 के ज्यादा नजदीक होंगे, तो 69 भाई साहब कह रहेगा नहीं आऊंगा मैं तो 70 ले लो। ठीक, 70 हो गया। उसके बाद 72, 25, तो 72 के बाद 72, 25 73 के ज्यादा नजदीक नहीं है, तो 73 आएगा। 73, 96, 74 जो है आपका नहीं है, तो यहाँ पे 74 नहीं आएगा, क्योंकि 73, 96 74 के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ होगा 75, 69। 75, 69 भी जो हो रहा है वो 76 के ज्यादा नजदीक है, तो 76 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 76 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन आएगा? 77 आएगा। और उसके बाद आएगा 79, क्योंकि यहाँ पर भी एक 78 छूट जाएगा आपका। ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और ये चीजें और भी आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, क्या आप समझ पाए चीजों को लेके? अब आप इसको याद करने की कोशिश करिए। इसका मतलब होता है ऊपर से चलेंगे हम, 65 आएगा, 67 आएगा, 68 आएगा, यानी 65 आएगा, 66 नहीं आएगा, 67 आएगा, उसके बाद 68 आएगा, फिर इस 69 नहीं आएगा, और 70 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 72, 72 के बाद 73, 74 नहीं गया, 75, 76 नहीं गया, 77, 78 नहीं गया। इसका मतलब होता है यहाँ 74, 76, 78 सभी जगह एक एक कम हो रहा है, यानी यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 72 में 1 जोड़ेंगे तो 73, 72 में 3 जोड़ेंगे तो 75, 72 में 5 जोड़ेंगे तो 77, और 72 में 7 जोड़ेंगे, तो यहाँ से 72 में 1, 3, 5, 7 जोड़ोगे तो मजा आ जाएगा आपके पास। बहुत, यही सवाल बहुत ही है। 72 में कितना जोड़ना है? 125। अब यहाँ पे जोड़ता हूँ मैं, 86 का निकालना है तो 1 जोड़ूंगा मैं, कितना? 1 जोड़ूंगा, तो 72 और 1 कितना होगा? 73। अगर मुझे 87 का निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा? 3 जोड़ूंगा। अगर मुझे 88 का निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा? 5 जोड़ूंगा। अगर मुझे 89 का निकालना है तो मैं कितना जोड़ूंगा? 7 जोड़ूंगा। यानी इस 72 में 7 जोड़ो। समझ पा रहे हो? और ये 96, 69, 44, 21, तो ये तो 31 का आ रहा है। क्या मेरी बात को विजुअलाइज कर पाए आप चीजों को लेके? साहब ऐसा विजुअलाइज करेंगे तो आप कभी भी याद निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि सर 89 का स्कोर याद करिए, तो आप 72 में 7 जोड़ेंगे 89, और यहाँ पे 21 होता है, तो 89, 21 यूं बोले, सॉरी, उन्हें 72 में 7 जोड़ेंगे तो 79, और 79, 21 आप तुरंत बोलेंगे। 87 का पढ़ना है तो 72 में 3 जोड़ेंगे, और 72 में 3 कितना होता है? 75, 75, और यहाँ पे 87 लगाकर देखिए, 1 से लगाकर 60 तक हमने पढ़ लिया, 61 से लगाकर 90 तक भी हमने पढ़ लिया, 61 से लगाकर कितना? 90 तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे 91 से, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 एंड 100। 91 का कितना होता है? अब यहां पे बात करेंगे हम किसकी? बेस की। तो बेस यहां पर आपको पता है 80 रहेगा। कितना रहेगा बेस? 80 रहेगा। क्या आप इस बात को आप समझ रहे हो? कितना रहेगा बेस? 80। अब 80 के बाद यहां पर इस 1 का दुगुना, यहां पे दो, 1 का दुगुना कितना होता है? 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, 6 का 12, 7 का 14, 8 का 16, 9 का 18। बस उस दुगने को 80 में जोड़िए, तो क्या हो गया? यहां हो गया 82। और अभी एक 41 का पहाड़ा आया, 41 का, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 41 का। 41 का कितना होता है? 16, 81 होता है कि नहीं होता? तो वो 81 जो आया, जैसे 81 आया वैसा वैसा यहां पे काम करेंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो 81 कैसे आ सकता? 1 में क्या जोड़ा जाए कि 10 हो जाए? तो 9, मतलब 1 का भाई कौन? 9। इसको ये बोलेंगे, देखो भाई होते हैं 2, 2 का भाई कौन? 8। भाई कैसा होगा कि 10 जोड़ने पर भाई है ना भाई। 3 का भाई कितना होता है? 7। 4 का भाई कितना होता है? 6। तो भाई का वर्ग करना है। किसका वर्ग करना? भाई का, अपने का वर्ग करना है। तो 1 का भाई कितना होता है? 9, 9 का मतलब 81। 2 का भाई कितना होता है? देखो यहां पे 80 में आप 2 का वर्ग, 2 का दुगुना, तो कितना होता है? 84। 84 और 2 का भाई कितना होता है? 8, तो 64। 3 का दुगुना 6, तो यहां पे हो गया 86। और 3 का भाई होता है 7, 49। मजा आ रहा है? फिर यहां पे 4, इसको सबको छोड़ दो भले, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूं अब 94 का वर्ग निकालना है,
तो 4 का दुगना कितना होता है 8, 80 में 8 जोड़ा तो 88, और 4 का भाई कितना होता है 6, 36। ये तो हमको याद है, 90 25 होता है। 96, 12, 12 80 में जोड़ा तो कितना होता है 92, 6 का भाई कितना होता है 4, 4 का 16, 7 दूनी 14, 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 94, 7 का भाई कितना होता है 3, 9 हो गया, 8, 8 दूनी कितना होता है 16, तो ये कितना होता है 96, 8 का भाई कितना होता है तो 2, 2 का 0 4, भाई ब्रदर है ना, ब्रदर समझ रहे हो ना। उसके बाद 9, 9 दूनी कितना होता है 18, 18 मतलब 98, और इसका वर्ग कितना होता है 1 का 01, और यहां पे तो 10,000। मजा आ गया, 100 तक वर्ग याद कर लिए साहब आपने। क्या आप समझ पाए मेरी चीजों को? यहां पे 91 से फिर विजुलाइज करते हैं, 91 का विजुलाइज फिर करते हैं। जैसे आपसे बोला 93, तो 3 दूना 6 मतलब 96 हो जाएगा भाई, 93 मतलब 86 हो जाएगा। ठीक है, फिर से 93 का मतलब होता है 3 दूना 6, यानी 80 में 6 जोड़ा तो 86, और 3 का भाई 7 तो 86 49। आपसे पूछे आंखें बंद करके कि 98 का बताओ, तो 8 दूनी 16, 16 मतलब 86, 96, 16 मतलब कितना होता है 96, और 8 का भाई कितना होता है 2, 2 का वर्ग 0 4। अगर आपसे पूछा जाए कि 96 का वर्ग, तो 6 दूनी 12, 12 मतलब 92, 92 में 6 का भाई 16, तो 92 16। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ये आज मैंने आपको 100 तक वर्ग करवाया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि आप अगर अंत तक हमसे जुड़े होंगे तो कहीं ना कहीं चीजों को सीखेंगे। ये संख्याएं, इनसे प्रेम होने लग जाएगा। आपको 88 36 कहीं पर भी दिखेगी तो ऐसा लगेगा कि ये 94 है। आहा, आनंद आ गया। ठीक है, बस उस आनंद की अनुभूति मैं आपसे चाहता हूं, आनंद की उस चरम सीमा तक आपको ले जाना चाहता हूं। ठीक है, तो आनंद आएगा। मैथ्स का जो फोबिया है आपके अंदर वो निकल जाएगा। मैथ्स में अगर 0 हो तो शिखर तक ले जाने का वादा करते हैं हम आपसे। ठीक है, चलिए अब इसी आशा के साथ कि आप हमसे जुड़े रहेंगे, और यहां पे ये जैसे ही क्लास खत्म होती है, इस क्लास के बाद आप मैथ्स बाय मुकेश परिहार में जाइएगा। वहां पर एक मॉक टेस्ट है, तुरंत उस मॉक टेस्ट को दीजिएगा। जितने भी नंबर प्राप्त हो बिना किसी एनालिसिस के डायरेक्ट मेरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि आज मेरा कितना नंबर आया। मजा आएगा, इसमें आनंद आएगा। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा हमसे जुड़े रहेंगे और आपको आनंद आएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।